नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद की बात करें तो जींद में लगातार जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी को गिराने के लिए विपक्ष के पार्षद लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे और 3 मीटिंग लगातार बुलाई गई। अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई। आज चौथी मीटिंग जींद के जिला परिषद भवन में बुलाई गई और कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। हमारे साथ चेयरमैन मनीषा रंधावा के पति कुलदीप रंधावा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, लगातार आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, आज चौथी मीटिंग में विश्वास प्रस्ताव गिर चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये पहले 2 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव लग गया था। तो पहली डेट जो 13 दिसंबर थी, तो उस समय जब पहली जो अविश्वास प्रस्ताव लग गया तो उस समय 18 पार्षदों ने डीसी साहब को दिया था, ये एफिडेविट देकर अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे। तो ठीक वो किसी दबाव में थे। ठीक 10 दिन बाद जो 13 को मीटिंग थी तो उसमें से 3 पार्षद मेरे पास आ गए थे और बहुमत पूरा हो गया था। और फिर वो डीसी साहब किसी कारण छुट्टी चले गए, जिसके कारण वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग में हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाई डीसी साहब को, फिर वो मीटिंग भी नहीं हो पाई। तीसरी में फिर मैंने हाई कोर्ट गया, फिर लेके आया डेट, वो भी डीसी साहब ने नहीं करवाई उस समय किसी कारणवश। तो तीनों मीटिंगों में मेरे पास पार्षदों का पूरा बहुमत था और विरोधियों के पास वो किसी भी मीटिंग में यहाँ उपस्थित नहीं हुए। आज चौथी मीटिंग थी। इससे पहले मैंने श्री प्रदेशाध्यक्ष जो बीजेपी के हैं श्री मोहनलाल बड़ौली जी, उन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई और इसमें डिप्टी स्पीकर जो श्री कृष्ण लाल मिड्डा जी हैं, उनका अहम योगदान रहा। और फिर ये आज जो मीटिंग हुई इसमें डीसी साहब उपस्थित हुए और आज भी मेरे पास जो पार्षदों की संख्या आज भी पूरी थी। मुझे विरोध के जो पार्षद थे उनके समर्थन की कोई आपके समर्थन में 13 की आज मेरे पास 13 पार्षद थे जो आने वाली मीटिंगों में भी मेरा सहयोग भी करते। और ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी, अब तो फिर सरकार का साथ भी मिल गया है और भी विकास तेज़ी से होगा। और कल ही मैं मीटिंग जो विकास की है 5.5-6 करोड़ रुपया हमारे पास है, उसकी कल ही लेटर जारी करके हम विकास की जो 10 डेज का इसका पीरियड होता है उसके दौरान मीटिंग बुला के और फिर ये जो 6 करोड़ है इसको भी फिर से जींद के जो ग्रामीण विकास में लगाए जाएंगे। ताकि चेयरमैन की कुर्सी पर जब खतरा हम देख रहे हैं, आप दुष्यंत चौटाला के साथ थे, गठबंधन की सरकार थी, उसके बाद लगातार आपकी कुर्सी को गिराने की कोशिश की गई। बिल्कुल, क्योंकि उस समय डिप्टी जो सीएम थे दुष्यंत चौटाला जी, उनकी पार्टी से मैं बना था यहाँ चेयरमैन। तो उसके बाद फिर जो लोकसभा से पहले गठबंधन टूट गया था, तो उस दौरान फिर मैंने पार्टी छोड़ दी अपने जींद के विकास और भविष्य को देखते हुए। लेकिन अब मैंने फिर से बीजेपी ज्वाइन करी है। ताकि बीच में आप कांग्रेस में भी आए थे? हाँ, बीच में मैं जुलाना में मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स की थी। वहीं पर ज़्यादा गाँव से जो मेरा वार्ड है वहीं पर था, तो वहाँ विकास के कार्य ज़्यादा किए थे। तो उस समय मैंने वहाँ पर कांग्रेस में सक्रिय रूप से काम किया। लेकिन उसके बाद फिर से जो गांव का विकास और सरकार के साथ मिलकर लोगों के जो काम कराने थे, ताकि जिन लोगों ने मुझे, जो वार्ड वालों ने वोट दिया है, ताकि उनके काम करवा सकूं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। क्योंकि वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिना खर्ची पर्ची के काम होते हैं। और विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से इंस्पायर होकर आने वाले समय में मैं इसी के अंदर बीजेपी के अंदर काम करूंगा। और अगर ये टूट भी जाती है हमारी चेयरमैनी, उसके बाद भी मैं बीजेपी में ही काम करता। चेयरमैनी टूटने का जिक्र किया, लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल पर भी देख रहे हैं हम कमेंट, चेयरमैनी बचाने के लिए आपने बीजेपी का दामन थामा। हाँ, आप लोग ये कह रहे हैं मैंने दामन थामा। मैं आपसे ये पूछना, 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। ज्वाइनिंग तो मेरी विधिवत रूप से 2 दिन पहले ही हुई है। अगर 3 मीटिंग आपने देखा होगा, विरोधी पार्षद तब भी यहाँ नहीं पहुँचे थे। अगर मेरी चेयरमैनी के मेरे पास बहुमत नहीं होता और मैं इसको बचाने के लिए आता, तो आप ये बताएं, तो 3 महीने से जो मैं ये लड़ाई लड़ रहा, तो वो पहले ही ख़त्म हो जाती, तो आज की नौबत कहाँ आती। तो पार्षद मेरे पास पूर्ण थे और चेयरमैनी पर कोई संकट नहीं था। लेकिन मैंने लोगों के और मेरा सरकार के अंदर, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार अब बन गई है,
ऊपर विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जो सर्वहित में सर्व समाज हित में कार्य कर रहे हैं। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जो जींद के अंदर है हमारे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी जींद के विकास के लिए अग्रणी रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ मेडिकल और जींद के अंदर जितनी बड़ी 38 मंजिला इमारत बन चुकी है। भाखड़ा का पानी जींद को स्वस्थ पीने के लिए मिलेगा। और भी जो आप सड़कें देखें, और विकास में डॉक्टर साहब बहुत और वैसे मिलनसार हैं, सभी लोग उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि आपने पहले भाजपा का जब दामन थामा था, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपने पटका पहनकर भाजपा पार्टी में एंट्री की थी। उसके बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। उस प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं के द्वारा, जिलाध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि ऐसे तो कोई भी पटका पहनकर भाजपा में आ सकता है, हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं, विधिवत रूप से पार्टी में नहीं आए। अब आपने दोबारा मोहनलाल बडोली के समर्थन में, या उनके साथ कह सकते हैं, पटका पहनकर पार्टी ज्वाइन की है। तो ऐसे अस्वीकार कैसे किया गया आपको? हाँ, उसका मैं बताता हूँ। पहले जो जैसे बीजेपी सरकार बनी, शुरू के 100 डेज इनका एक वो था कि भाई हम किसी को पटका पहनाकर ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। तो उस दौरान जब मैंने ज्वाइनिंग की तो कुछ जो पार्षद थे, विरोधी पार्षद, उन्होंने कान भरने की कोशिश की, भाई ये इस तरह वहाँ था। लेकिन वो ये नहीं जानते भाई आप कहाँ थे। बीजेपी में रह के भी वोट क्रॉस करने वाले आज अपने आप को बीजेपी का कैंडिडेट बता रहे हैं, तो वो कैसे बीजेपी का कैंडिडेट हो गए। हम तो जहाँ थे वहाँ काम किया है, उसी के साथ तो चले हैं, अब यहाँ हैं तो यहाँ काम करेंगे। तो उन्होंने कान भरे हैं, जिसके कारण वो जो अस्वीकार्य जो आप कह रहे हैं कि वो लंबा चला। अब आपको स्वीकार कर रहे हैं भाजपा में? स्वीकार नहीं, विधिवत रूप से मेरे को ज्वाइन भी करा दिया। और मैंने जिस तरह अपनी लड़ाई भी लड़ी, और अब लोगों के काम करने का समय है, सरकार के साथ मिलकर जींद के ग्रामीण क्षेत्र का विकास कराना है। क्योंकि जिला परिषद की कुर्सी तो गांव के विकास से, और गांव से ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। लगातार हम बात कर रहे हैं, 3 महीने का समय था, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, चुनाव भी हुआ, विधानसभा लोकसभा, तो कितना विकास कार्य करवा पाए हैं अभी तक? अभी 25 करोड़ रुपए आए थे। 25 करोड़ रुपए से मैंने जींद के अंदर वाटर टैंकर, स्कूलों में वाटर कूलर, और ई रिक्शा, और जिम का सामान सभी लगभग जो गांव वार्ड में तो सारा ही हो चुका है। बस स्टैंड, लाइटें, जेब से 30 गांवों में जलाना कैमरे और लाइटें लगवाई गई। इससे अलग जहां चौपालों का काम हो, पाइपलाइन खेतों किसानों के लिए जो काम था, तो अनेकों कार्य हैं बिना किसी एक भी रुपया खाए, बिना कोई ठेकेदार का आज तक मैं नाम भी नहीं जानता, उनसे मैंने ज़्यादातर काम टेंडर से हुए हैं। तो इस तरह काम के जो सैलरी भी मिली, आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा, सैलरी से भी मैंने 1400 बच्चों को 13 गाँव में जूते जर्सी बनवा दिए। हमने यहाँ से 1 रुपया भी ना कमाया है, ना भविष्य में कमाने की इच्छा है, सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। इसीलिए जो बीजेपी पार्टी है वहाँ सेवा भाव से आए हैं, और ये भी एक पार्टी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के काम करती है। तो हम भी उसके साथ मिलकर आने वाले समय में गाँव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे। एक मामला चला हुआ था जींद में, कॉलोनी है जो जींद बस स्टैंड के पास, उस पर बुलडोजर चला, जेसीबी जिला प्रशासन की। कहा जा रहा है कि दबाव बनाया गया कि कुछ नेता हैं वो चाहते हैं कि आप उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करें। नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी रूटीन में जो अवैध कॉलोनियाँ हैं इसमें इस तरह के पीले पंजे चलते रहते हैं। मैं इसको अपनी चेयरमैनी से जोड़ कर नहीं देखता। आगे का विकास कार्य क्या रहेगा, क्या प्लानिंग है आपकी? अभी कल ही मैं लेटर निकालूंगा जल्द मीटिंग का। तो जो 5.5 करोड़ रुपए हैं उनसे फिर से जो जरूरी प्राथमिकता के आधार पर जो काम है ज़िले के अंदर, जो गांव में, उन लेकर उनको कार्य को जल्दी से जल्दी कराएंगे। और जो काम रुके हुए हैं, पहले भी रुके हुए हैं, उनको सुचारू रूप से फिर से चलाकर जींद में विकास की गंगा बहा देंगे। लगातार मानसिक तनाव था, मीटिंग के जरिए कहते थे कि कुर्सी गिराई जाएगी, अब वो मानसिक तनाव दूर हो चुका है। लगभग 1 साल तक कह सकते हैं कि आप शांतिपूर्वक कार्य कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, कोई भी जब इस तरह की बातें होती हैं तो दबाव भी आता है और आपको सामना भी करना होता है। तो मैं फिर से जींद की समस्त जनता का, परमपिता परमेश्वर का, और मीडिया जो आप लोग हैं, जो इस मुहिम में जितना मेरा आप लोगों ने साथ दिया, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आपके साथ और सहयोग से मैं फिर से आपकी सेवा में
पहले की तरह निस्वार्थ और ज़्यादा लगन से जींद के विकास कार्य करवाने की कोशिश करूँगा। ये थे हमारे साथ जिला परिषद चेयरमैन मनीषा रंधावा के प्रतिनिधि, उनके पति कुलदीप रंधावा। इन्होंने आज जानकारी दी है कि जो लगातार मीटिंग चल रही हुई थी, अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया था, आज वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अब ये बेझिझक और लगातार जो विकास कार्य अपने हलके में करवा रहे थे, जो इनके क्षेत्र में कार्य आता है, अब वो तेजी से आगे कार्य करवा सकते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।